से तो ये सुअर फार्म में 2021 में है, 21 से हैं, लेकिन 2022 में स्वाइन फीवर की वजह से हमारा बहुत लॉस हुआ था। 5 ब्रीड पे काम कर रहे हैं जी। इंडियन आर्मी में ट्राई किए थे 3-4 बार जी। नमस्कार किसान साथियों, एक बार फिर आज हम आप लोग को एक ऐसे नवयुवक फार्मर से मिलाएंगे जो करीब 4 ब्रीड पे काम कर रहे हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से। कौन सी ब्रीड बेहतरीन है और ये काफ़ी समय से कर रहे हैं फार्मिंग, और अपने यहाँ के उत्तर प्रदेश के वातावरण में कौन सी नस्ल ज़्यादा ग्रोथ ले रही है, कम खर्च में ज़्यादा वेट गेन कर रही है, संपूर्ण जानकारी मैं अपने फार्मर से लेके आप लोगों को देने वाला हूँ। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। सर नमस्कार। नमस्कार सर, आपका हमारे यूट्यूब चैनल हनी एग्रीटेक में स्वागत है। सर अपना फार्म का परिचय हमारे किसान साथियों को दीजिए। सर हमारा नाम राहुल है और यूपी अमेठी मुसाफिर खाना में हमारा फार्म पड़ता है। नियर बाई NH56 इंडियन पेट्रोल पंप के पास में ही पड़ता है। सर सबसे पहले बात करेंगे आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपकी एज क्या है लगभग? सर मेरी क्वालिफिकेशन है इंटर और मेरी एज है 25 साल। सर ये बताइए कि सुअर फार्म की शुरुआत कब से की आपने, इस क्षेत्र में आपका कदम कब रखा था? सर हमने वैसे तो ये सुअर फार्म में 2021 में है, 21 से हैं, लेकिन 2022 में स्वाइन फीवर की वजह से हमारा बहुत लॉस हुआ था। उसके बाद हमने फिर दोबारा 2023 और 9 अगस्त 2023 को स्टार्ट किया है, तब से लगातार अभी तक बने हुए हैं। आपने जब शुरुआत किया था फर्स्ट टाइम जो 2021 का लॉट था, तो आपने कितने जानों से आपने पिग फार्मिंग की शुरुआत की थी? उसमें आपने कितना निवेश किया था? सर उस समय तो हमने इतना ज़्यादा अनुभव नहीं था, तब हम पढ़ाई कर रहे थे तो पिताजी देखते थे, उसमें उतना ज़्यादा हमें। और जब हमने 2023 में ये किया था स्टार्ट, तब हमने 12 लाख से स्टार्ट किया था। जी। तो सर आपने उस समय कौन से ब्रीड पे काम किया था फर्स्ट टाइम? सर फर्स्ट टाइम हमने लार्ज वाइट पे ही किया था और 10 मादा और एक बोर लेके आए थे। जी। ये सर ये आपका पुश्तैनी है कि आप इसमें नए आए थे? नहीं ये तो है पुश्तैनी ही है, लेकिन फार्मिंग तो अभी नए मान लीजिए हमने ही चालू किया है बड़े पैमाने पे। हाँ। तो सर वो जो आपने सबसे शुरुआती जो ब्रीड लेके आई थी उसका रिजल्ट कैसा था? कौन सी ब्रीड थी? लार्ज वाइट थी, बहुत अच्छा रिजल्ट है उसका जी। इसमें कहने की कोई बात नहीं है, सब लोग जानते हैं, जो भी फार्मर करते हैं। तो आपने जब दूसरी बार 2023 में शुरुआत किया तो आप कितने जानवरों से शुरुआत किए थे? 10 जानवरों से, फिर 10 जानवर, एक मेल भी था उसमें जी। तो आपने इसको उस समय जब आपने निवेश किया था उस समय जो टोटल खर्च आया था, आपको जो शेड बनाया था, शेड किस तरीके, जो इस समय जिस शेड में हम खड़े हैं, ये शेड तो यही वाला शेड था कि दूसरा शेड? नहीं सर ये वाला शेड नहीं था, थोड़ा पास में ही था, 1 किलोमीटर दूर, वो पुराना वाला जी। तो उसमें हमने साइड में 4 लाख लगाए थे, बाकी हमने 3 लाख के जानवर लाए थे जी, और कुछ फीड के लिए रखे थे हमने, तो 12 लाख में ही टोटल हमने स्टार्ट किया था। जो पैसा वो आपने लगाया था 2023 से, जो आपका खुद स्वयं से लगाया था, क्या आप खुद घर पे ही रह के पैसे का निवेश किया था, कहीं बाहर से आपने जॉब वॉब करके? घर पे ही रह के किया था जी। पापा जी का पैसा था वो जी, उसी को हमने लगाया जी। तो यहाँ पे देखें किसान साथी काफ़ी बेहतरीन तरीका। सर ये बताइए कि जब आपने शुरुआत किया उसके बाद जब घर से आप यहाँ पे शिफ्ट होने का मेन कारण क्या था? सर क्योंकि हम जॉब के लिए इंडियन आर्मी में ट्राई किए थे 3-4 बार जी। फिर जब से उसमें 4 साल का हो गया तब से हमने वहाँ से छोड़ दिया तैयारी करना उसकी जी। फिर हमें सुअर लाइन में आ गए सर जी, तब से अभी तक इसी में जी। तो आपने जो घर पे प्रोजेक्ट लगाया था सुअर फार्मिंग का, घर पे आपके लगभग कितने जानवर रह जाते थे? वहाँ पे थे मेरे 90 जानवर हो गए थे जी। वो स्वाइन फीवर की वजह से सब खत्म हो गए थे जी पूरे। तो जब इस समय आपने जो फार्म के यहाँ 2023 से स्टार्ट किया है, 2023 से, तो सर यहाँ पे इस मुकाम पे पहुँचने के लिए आपको कितना समय लगा था? सर इस मुकाम पे पहुँचने के लिए अगस्त 2023 से हमने स्टार्ट किया है जी। अभी 26 चल रहा है सर जी, 2.5 साल प्लस हो गए लगभग। इस समय आपके फार्म में टोटल कितने जानवर होंगे? लगभग 280 हैं सर जी, 280 जानवर हैं जी। इस समय सर आपने छोटे बड़े सारे मिला के जी, इस समय अगर देखा जाए इस जो सबसे पहले आपके फार्म का जो एरिया है, पहले सबसे पहले बताइए फार्म का एरिया कितने बाई कितने का है? सर फार्म का एरिया है 40 बाई 130 जी। इसको टोटल बनाने में आपका कितना खर्चा टोटल फार्म? इसको फार्म को बनाने में हमारा लग गया 14 लाख रुपए टोटल। तो यहाँ पे देखें किसान साथी काफ़ी बेहतरीन तरीके का फार्म है। सर और ये बताइए कि यहाँ पे आपके हम देख रहे हैं कई सारी ब्रीड आपने काम कर रहे हैं, तो ऐसा क्यों? सर अलग अलग ब्रीडों पे काम करने में अलग अलग बेनिफिट मिलते हैं। जैसे
कम पैसे में जल्दी ग्रोथ हो जाता है, कम समय में जल्दी ग्रोथ हो जाता है, कम फीड खा के बच्चा जल्दी ग्रोथ कर जाता है और बच्चे भी ज़्यादा आते हैं, FCR से आता है। जी, अपने यहाँ के वातावरण में लार्ज वाइट, लैंड्रेस, ड्यूरोक, हिमसार, इसमें सबसे बेस्ट आपको कौन सी लग रही है? सर वैसे तो अपने यहाँ लैंड्रेस और लार्ज वाइट ये सबसे बढ़िया चलता है, लेकिन अगर क्रॉस ब्रीड कराया जाए जी तो हेमशायर और लार्ज वाइट का सबसे बढ़िया मेरे यहाँ रिजल्ट आ रहा है। हिमसार का अगर देखा जाए ये कहाँ की प्रजाति है? सर इतना ज़्यादा तो नॉलेज नहीं है सर, बाहर की है जी, आप इसको कहाँ से परचेज करके हमने लेके इसको नेपाल से ही लेके आए थे हम। अच्छा, नेपाल से लेके आए थे। तो ये नेपाल से आप कितने USA जानवर का होगा शायद ये ब्रीड। आप कहाँ इतने कितने जानवर लेके आए थे हम आपने? 14 पीस से लेके आए थे। तो लगभग आपको वहाँ से कितने में पड़ रहा होगा ये? मेरा पड़ा था एक जानवर मेरे को 17,000 में टोटल खर्च, लगभग 10 kg का जानवर बच्चा था वो। जी। और सर यहाँ पे आइए देखेंगे आप किसान साथियों, देखें काफ़ी बेहतरीन तरीके के यहाँ पे जो फार्म में साफ़ सफाई, क्लीनिंग बहुत ही बेहतरीन तरीके को देखने को मिल रही है। सर बात करेंगे इस समय जैसे लार्ज वाइट हो गया, लैंड्रेस हो गया, हिमसायर हो गया और ड्यूरोक हो गया, इनमें अगर खान पान को लेके देखा जाए तो सबसे कम खर्च में ज़्यादा बेहतरीन रिजल्ट कौन दे रहा है? F1 में आ रहा है हमारा, सबसे ज़्यादा वेट गेन कर रहा है जो हेमशायर और लार्ज वाइट का है। जी, तो लगभग उससे अगर जैसे बाकी जाए और उससे अच्छा जो है ड्यूरोक और लैंड्रेस का है। जी, ड्यूरोक और लैंड्रेस का अच्छा आ रहा है और हेमशायर लार्ज वाइट का अच्छा ग्रोथ आ रहा है। जी। यहाँ पे आपने एक मादा, जैसी आपके पास जो मादा है यहाँ पे देखिए, किसान साथी को दिखाई, कैमरामैन इधर थोड़ा सा जानवरों को दिखाई। यहाँ पे देखेंगे ये जो प्रजाति नस्ल दिखाई पड़ रही है हिमसायर की है, देखें काफ़ी बेहतरीन, काफ़ी सुंदर भी देखने में लग रही। ये किस चीज़ के लिए फेमस है? ये बहुत जल्दी वेट गेन करने के लिए, और इसमें ज़्यादा फैट नहीं होता जी, मांस ज़्यादा मात्रा में मांस होता है जी, इसलिए वजन जल्दी हो जाता है। इसकी मार्केट में मांग कैसी है? बहुत अच्छी मांग है। यहाँ पे देखें काफ़ी बेहतरीन, काफ़ी अच्छे, काफ़ी इनपुट्स यहाँ पे बच्चे आपको देखने मिल रहे हैं। लगभग कितने दिन के बच्चे हैं? ये लगभग 1 महीने से प्लस हो गए हैं जी, ये ब्रीडिंग करने लायक हो गए हैं। ये छोटे बच्चे हैं, जो इनके बड़े साइज के इसमें सीनियर बच्चे थे वो हमने ब्रीडिंग कर दिया। लगभग इनका वेट कितना होगा? 7-8 kg होगा, 8 kg प्लस ही होगा। जी, इसमें आपने देख रहे हैं कौन कौन से नस्ल के बच्चे हैं? ये सब एक ही मादा के हैं कि अलग अलग मादा? अलग अलग मादा के हैं। जो छोटे बच्चे थे, अलग सीनियर बच्चे थे, उनको हमने निकाल लिया है। जी, बाकी जो छोटे बच्चे थे उनको हमने शिफ्ट कर दिया है 2 मादा पे। जी, किसान साथी देखें काफ़ी बेहतरीन तरीके के यहाँ पे लगभग इस समय अगर आप फार्म में आपके देखे जाए बोर कितने होंगे आपके पास, और कौन कौन सी नस्ल के कितने बोर हैं? मेरे पास इस समय 6 बोर हैं, जो कि अभी 4 तो छोटे हैं ये जी, और 2 हमारे पास ब्रीडर है जो कि 2 कुंटल प्लस हैं। जी, तो यहाँ पे कौन सी नस्ल के बोर हैं आपके पास? बोर है हेमशायर और एक बक्सर है, ये वाला बक्सर है। ये देखिए किसान साथी, एकदम प्योर ब्लैक, फुल्ली ब्लैक है, बक्सर है जी, और ये वाइट और ब्लैक वाला ये हेमशायर है जी, और ड्यूरोक के उधर है। जी। यहाँ पे देखेंगे हर बाड़े में आपको ड्यूरोक, लैंड्रेस, हिमसायर के देखने मिल जाएगी। यहाँ पे आपने हमारे चैनल के माध्यम से तमाम सारे वीडियो देखे होंगे, लेकिन हिमसायर या ये ब्लैक वाले आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेंगे। इस साइड देखेंगे तो काफ़ी बेहतरीन एक चीज़ आप देखेंगे, फार्म पे साफ़ सफाई बहुत ही बेहतरीन तरीके की गई है। यहाँ पे पत्थर और जो मैन्युफैक्चर या जो शेड बनाया गया है, शेड डिजाइन किया गया, काफ़ी बेहतरीन तरीके से किया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सर, यहाँ पे कुछ ये देखा जाए तो यहाँ पे कुछ चेंज हो रहा है आपकी जानवरों में। सर ये लैंड्रेस और हेमशायर का बच्चा है जी, हाँ। ये कितने दिन का बच्चा है? ये अप्रैल मार्च, ये फरवरी 7 फरवरी का बच्चा है जी, लगभग कितना वेट होगा इसका? लगभग 40 kg के आसपास जी, 35 से 40 के बीच में होगा जी। यहाँ पे देखें किसान साथी काफ़ी बेहतरीन तरीके का रिजल्ट। सर यहाँ पे अब बात करेंगे जो इनकी इम्यूनिटी पावर होती है, जैसे इनको बीमारियों की क्षमता, अगर देखा जाए सबसे अपने यहाँ के वातावरण में सबसे मजबूत और सबसे ज़्यादा टिकाऊ। देखिए हमारी नज़र में तो हम तो 4-5 ब्रीड पे काम कर रहे हैं जी, पाँचों में अगर सही तरह से देखभाल की जाए, साफ सफाई अच्छी हो फार्म में और टीकाकरण सही समय पर होता रहे जी, तो बीमारियां किसी जानवर में नहीं आती है उतना ज़्यादा। बस बुखार, जुकाम, खांसी नॉर्मल सा या तो डायरिया यही आता है सर बस। सर ये जो सामने कैमरे सामने दिखाई पड़ रहा है, ये कौन सी ब्रीड में है? सर ये घुघरू टाइप का है, लेकिन घुघरू है नहीं। ये हम लेके आए थे घुघरू समझ के वहीं नेपाल से, लेकिन ये घुघरू है नहीं।
और ये अपने यहाँ सक्सेस कम है सर थोड़ा। जी, ऐसा क्यों? जिस हिसाब से इसकी माँ थी, हम जिस हिसाब से लेके आए थे इसको देख के वहाँ से कि इतना बड़ा होगा जानवर, जी वो सक्सेस नहीं है सर अपने यहाँ के वातावरण में। जी, इसमें क्या क्या कमी आपको देखने को मिल रही है? सर इसका हाइट लेंथ हो नहीं पाया उतना ज़्यादा। जी, जिस हिसाब से इसका माँ का हाँ था, यहाँ पे देखें किसान साथी काफ़ी अच्छे काफ़ी बेहतरीन यहाँ पे मादाएं और काफ़ी अच्छी हाइट में देखने को मिले अब तक। ये सभी मादाएं सेकंड टाइम आती हैं जी, आप देख सकते हैं हाइट और लेंथ इनकी। जी। लगभग एक जानवर से आपने अभी तक का हाईएस्ट कितने बच्चे को लिए हैं? हमने लिया 17 बच्चे अभी तक लिए। जी, हाईएस्ट। लगभग ये जो मादा कैमरे के सामने दिखाई पड़ रही है, इसका वजन कितना होगा? वजन होगा 180 kg, लगभग 200। जी, यहाँ पे देखें किसान साथी, थोड़ा सा अंदर जाके वहाँ पे जो मादा है इनको एक बार खड़ा कर दीजिए, इनको थोड़ा सा दिखा दीजिए। ये देखिए किसान साथी, ये देख सकते हैं काफ़ी अच्छी। देख सकते हैं काफ़ी बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन तरीके की साइनिंग, बहुत ही बेहतरीन तरीके की यहाँ पे ग्रोथ देखने को आप लोगों को मिल जाएगी। काफ़ी अच्छा फार्म है। ये देखिए यहाँ पे इनके जो बोर हैं, ये देखिए बोर देख सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन बोर, बहुत ही अच्छा, एकदम बेहतरीन। ये देखिए लगभग ये जो दोनों रखे गए हैं, एक आपने ड्यूरोग रखा है जी, और एक ना आपने हिमसा रखा। दोनों की एज क्या है? दोनों की एज है लगभग 16-17 महीने की है जी, दोनों। लेकिन किसान दोनों में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट दिखाई पड़ रहा है। जी सर, वो ब्रीड का फर्क है जी, अलग अलग ब्रीडें हैं दोनों। हेम्पशायर है काला वाला जी, और वो ड्यूरोग। जी, तो दोनों ब्रीड की अलग अलग हाइट लेंथ है। जी। यहाँ पे देखा आपने, दोनों ही बहुत ही बेहतरीन तरीके का रिजल्ट है। और सब काफ़ी ऐसे फार्मर जो बोलते हैं एक साथ दो बोर को नहीं रखा जाता है, जी जी लेकिन सर आपने दोनों बोर को एक साथ ही रखा है। जी, हमारे पास तो 4-4 बोर एक साथ में है। जी, आप देख ही रहे हो। जी, जी। बस ये है शुरू से इनको साथ में ही रखना पड़ता है आपको। तो यहाँ पे दिखा दीजिए, ये देखिए। प्रेग्नेंट मादा जी, फर्स्ट टाइम। जी, फर्स्ट टाइम है। ये लगभग ये कितने दिन हुए करासी हुई इनको? इनको 2.5 महीने हो गया। जी, यहाँ पे देख सकते हैं किसान साथी कितने समय बाद ये बच्चे को जन्म करेंगे। वो 1.5 महीने बाद बच्चे दे देंगे। तो किसान साथी देखेंगे काफ़ी बेहतरीन तरीका है। और इधर देखेंगे किसान साथी का एक चीज़ आप देखेंगे, अभी बात करेंगे ये क्या खिला रहे हैं अपने जानवरों को, लेकिन इनका जो देखेंगे वेट गेन, जानवरों में वेट गेन और शाइनिंग बहुत ही बेहतरीन तरीके के। पूरा एक बार फार्म दिखा दीजिए यहाँ से वहाँ तक आप। काफ़ी अच्छा इनका रिजल्ट है। सर अब बात करेंगे आप इनको खिलाते क्या हैं? सर हम इनको महाराष्ट्र का फीड चलता है, महाराष्ट्र बाजूका का। जी, तो लगभग ये सर इस समय अगर देखा जाए, तो इसमें अगर आप देखा जाए तो इसमें जो मार्केट रेट है, मार्केट रेट में अगर जो किसान साथी जो फीड खरीद के खिला रहे हैं, जी काफ़ी महंगा है। तो आप जो फीड खिला रहे हैं आपको ये कितने रुपए प्रति बोरी के साथ पड़ रहा है? सर स्टार्टर पड़ता है हमारा 25 किलो का 1120 का। जी, और ग्रोवर पड़ता है 1970 का 50 केजी जो है। जी, फिनिशर पड़ता है 1770 का जी, 50 केजी है। ब्रीडर पड़ता है 1700 का जी। जी 50 केजी। लगभग आपका एक दिन का जानवरों का जो चारे का खपत है कितना है? लगभग 6000 है ये। जी, लगभग एक दिन में जो चारे का खपत है कितना है, कितने कुंटल है? 3 कुंटल आएगा। जी, यहाँ पे देखें काफ़ी बेहतरीन तरीके। सर ये जो फीड आप कितने समय से यूज़ कर रहे हैं? इसके पहले कौन सा फीड आपने यूज़ किया था? सर हमने दयाल भी यूज किया है जी, और क्या बोलते हैं रॉयल ग्रीन भी यूज किया है, लेकिन सबसे बेस्ट हमें महाराष्ट्र ही लगा है। जी, यहाँ पे देखें अभी तक का रिजल्ट है। हमने महाराष्ट्र का डीलरशिप भी लिया हुआ है, स्वाइन स्टार भी यूज किया है मैंने, जी, लेकिन सबसे अच्छा रिजल्ट जो है महाराष्ट्र का है। जी। सर बताइए, आप बात करते हैं इस समय आप देख रहे हैं मार्केट जो इस हिसाब से डाउन है, काफ़ी ज़्यादा हमारे किसान साथी बहुत ज़्यादा परेशान हैं। उनको खरीदने बेचने में काफ़ी ज़्यादा समस्याएं हो रही, क्योंकि जो रेट है काफ़ी ज़्यादा डाउन आ गया। तो क्या किस तरीके से किसान साथी मैनेज करें कि जो उनका लॉस जो पैसा वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिससे उनका
प्रॉफिट कुछ न कुछ परसेंट उनका जो लॉस हो रहा है, लॉस ना जाए, कुछ न कुछ परसेंट प्रॉफिट में आए हो। ऐसा कुछ हमारे किसान साथी को जानकारी आप बताइए। जैसे कि बच्चे आपके 50 केजी प्लस हो जाएं, जी लगभग 50 केजी प्लस 60 केजी के आसपास हो जाएं, जी तो उनमें राइस खंडा जो बोलते हैं, राइस का कनकी जी वो आधा आप ग्रोवर में ही आधा मिला के दे सकते हैं। जी। उससे रिजल्ट भी बहुत बढ़िया आएगा, फिनिशर से अच्छा रिजल्ट आएगा आपको, जी और फिनिशर से रेट भी सस्ता पड़ जाएगा आपको, जी और वेट गेन भी बहुत अच्छा आएगा एकदम। जी। और सर यहाँ पे अगर बात कही जाए कि जो यहाँ पे जो बाहर की मार्केटिंग होती थी, जैसे बाहर जो माल सेल होता था, जी जी। तो उसी के वजह से अब देख रहे हैं माल में बाहर जाने के लिए काफ़ी ज़्यादा समस्याएं हो रही हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? सर इसमें क्या है, माल बहुत पर्याप्त है फार्मर के पास में। जी फार्मर बहुत ज़्यादा फार्म हो गए हैं और बहुत बड़े पैमाने पर हो गए हैं फार्म। जी तो दीमापुर या गुवाहाटी में माल बहुत ज़्यादा पहुंच रहे हैं। जहाँ पे 2 गाड़ियाँ 3 गाड़ियाँ दिन में जाती थी, वहाँ पे 5-5 6-6 गाड़ियाँ जा रही हैं, तो कितना खपत होगा। जी वहाँ पे भी खपत की सीमा है, जी। हर चीज़ अनलिमिटेड पहुँचेगा तो कितना खपत होगा, तो जी। बेसिकली दाम गिरेगा। जी। और सर यहाँ पे अगर देखा जाए तो हमारे किसान साथी कुछ कभी कभी ऐसा भी होता है कि पूछते कोई एक बड़े से जो ट्रेडर को बताइए जो माल बाहर सप्लाई करते हैं, कोई ऐसा फार्मर आपके पास अगर कोई नज़र में है तो क्या उनका थोड़ा सा डिटेल बता सकते हैं लोकल की? जी लोकल के ही हैं, अपने यहाँ यूपी में तो सब क्या बोलते हैं, जौनपुर की ही जितना पार्टी है वो भी उठाते हैं। जी और हम तो अभी बंद ही किए हैं। जी आप भी उठाते हैं? जी जी हम भी उठाते हैं, लेकिन अभी बंद किए हैं हम। जी। हो सकता है अगले महीने या जुलाई से चालू करेंगे। तो देखिए किसान साथियों, आपने देखा किस तरीके से चारे का मैनेजमेंट करके आप एक बेहतरीन तरीके का अपना भारी मात्रा में जो आप खर्च जो है फीड में कर रहे हैं, मार्केट के फीड में खर्च कर रहे हैं। अगर आप देसी कुछ पॉलिश या किनकी का प्रयोग कर रहे हैं, पॉलिश नहीं, किनकी मिलाई है। किनकी केवल? अच्छा ये बताइए। पॉलिश देना है तो पॉलिश आप प्रेग्नेंट माता को 1-2 महीने तक प्रेग्नेंट जो हैं जी उनको दे सकते हैं। अगर जैसे आप किनकी दे रहे हैं, किनकी को कैसे उबाल के देना है या फिर? उबालना नहीं है जी आधा आपको फीड लेना है, जितना मात्रा में फीड रहेगा उतनी मात्रा में आप किनकी ले लीजिए, जी और तुरंत किसी ड्रम में या कुछ में भिगो के तुरंत ही डाल दीजिए साथ के साथ। जी। इसमें वो ज़्यादा फायदा करता है। जी पका के देने पे उतना ज़्यादा उसमें मज़ा नहीं रहता है, पक जाता है पहले से। जी सर, अगर इसमें देखा जाए जो मार्केट रेट इनका चल रहा, थोक में रेट क्या चल रहा है, फुट का रेट क्या चल रहा है? सर अभी हमारे यहाँ तो वही 135-40 का चल रहा है जी। और सर जैसे फुटकर का लगभग 150 ले रहे हैं। जी, फुटकर का 150 रुपये। यहाँ पे देखें किसान साथी काफ़ी बेहतरीन तरीके का रिजल्ट है। सर अगर यहाँ पे देखा जाए अगर साल का टर्नओवर लगभग कितना हो जाता होगा? साल का टर्नओवर तो काफ़ी हो जाता है, लेकिन टर्नओवर से आप जो भी हैं फार्मर, नए फार्मर है, वो समझ नहीं पाते कि टर्नओवर इतना हुआ है। जी वो बता देते हैं मेरा 1 करोड़ का हो गया टर्नओवर, तो वो बोलते हैं 1 करोड़ इन्होंने कमा लिया है, लेकिन उसमें 70 लाख खर्च भी है। जी जी उसमें 30 लाख उनका टर्नओवर हुआ है साल का बचत जो है। जी लेकिन वो नए फार्मर जो है वो देख लेते हैं कि भैया ने बोला है, उस फार्मर ने बोला है कि 1 करोड़ उनका हुआ है सालाना का, लेकिन वहाँ पे 70 लाख इन्वेस्ट किया उन्होंने, खर्च किया, फीड पे किया है, जानवर की किया है, वो देखना होता है। लेकिन ये लोग नहीं देखते ना, उनको 1 करोड़ दिखाई देता है, फार्मर की तरफ, फार्मिंग की तरफ भागे चले आ रहे हैं। वीडियो देख के फार्मिंग की तरफ भाग के चले आते हैं, फिर वहाँ पे फिर लॉस होता है उनको, फिर छोड़ के भागते हैं, तो बंद कर देते हैं फार्मर। यहाँ पे देखेंगे किसान साथी काफ़ी बेहतरीन तरीके का यहाँ पे चल रहा। अगर इस समय जो चल रहा, अगर कोई नए फार्मर आने चाहेंगे तो आप क्या सजेशन देना चाहेंगे उन फार्मरों को? सर अभी तो हम यही कहेंगे नए फार्मरों को अभी थोड़ा टाइम रुक जाएं वो, क्योंकि मार्केट का रेट बहुत गिरा हुआ है, अभी लॉस ही लॉस है भैया, प्रॉफिट कहीं नहीं है। जी हाँ, क्योंकि हम बड़े मुश्किल से खुद ही अपना चला पा रहे हैं, कोई भी फार्मर है बहुत मुश्किल से अपना रन कर रहा है। जी तो अभी ना ही खोले नए फार्मर, तभी ठीक है। जी। जो पुराने फार्मर है कुछ उनके लिए कहना चाहेंगे? पुराने फार्मर से बस इतना ही कहना चाहेंगे सर, अभी ब्रीडिंग का जो अपना स्टॉक है वो कम कीजिए जी, और फार्मिंग थोड़ा कम हो जाएगी, तभी हम लोग को आगे माल की खपत होगी जी, क्योंकि माल बहुत ज़्यादा मार्केट में है, तो इसमें रेट इसी वजह से गिर जी। रहा है। आप ये माल कहाँ सेल करते हैं? हम तो यहीं सेल कर देते हैं सर, और दीमापुर भी लेके जाते थे, गुवाहाटी लेके जाते सेल। जी तो अभी हमने बंद किया है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है, तो 1-2 महीने बाद चालू करेंगे। जी। तो यहाँ पे किसान साथी देख रहे हैं काफ़ी बेहतरीन तरीके का फार्म है, काफ़ी बेहतरीन तरीके के यहाँ पे किसान साथी का बहुत ही बेहतरीन, काफ़ी अच्छी नस्ल के यहाँ पे आपको हर एक जानवर देखने को मिल जाएंगे। काफ़ी बेहतरीन तरीके का यहाँ पे इनका प्रोजेक्ट चल रहा है।
और इनका फार्म आप लोगों को कैसा लगा। और यहाँ पे देखेंगे ये जो किनकी बोल रहे थे, यहाँ पे किनकी भी रखी गई है जो जानवरों को खिलाने के लिए। ये चावल की किनकी है, देख सकते हैं। ये आधा मात्रा में दे सकते हैं आप, 50 केजी प्लस वाले दाना जी। इसमें आप अगर जानवरों को देखा जाए तो कितनी टाइम खाना दे रहे हैं? 2 ही टाइम सर, एनी टाइम हम रेगुलर ही देते हैं, 2 ही टाइम बस। जी। यहाँ पे किसान साथी जी, देखिए हमने आपको दिखाया किस तरीके से यहाँ पे किसान साथी का कौन सी ब्रीड आपको बहुत अच्छी लगी, आपको जो दिखाई पड़ी कैमरे पे, आप कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। हमसे जो हो सका हमने जानकारी अपने किसान साथी के साथ लेके आप लोगों को शेयर किया। सर अपना एक कॉन्टैक्ट नंबर दीजिए हमारे किसान साथियों को। सर मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 8009004274 जी। और सर दूसरा नंबर है 96280 जी और 92604। जी। इस नंबर पे अगर आप हमारे किसान साथी से संपर्क करना चाहते हैं, संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पे इनके पास 4 नस्ल की ब्रीड है, अच्छी ब्रीड की यहाँ पे है। यहाँ पे कौन सी अच्छी नस्ल आप जानकारी भी ले सकते हैं, फार्मिंग के कुछ टिप्स भी ले सकते हैं। इस जो सस्ते भाव हुए हैं उसके लिए भी किस तरीके से अपने फार्म को मैनेजमेंट किया जाए, किसान साथी से भी जानकारी ले सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस नहीं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।